देखिए, हर बार आप चुनाव में देखेंगे, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, जब एक से अधिक राज्यों के चुनाव एक साथ हुए हैं, किसी ना किसी का ओपिनियन पोल पलटा है, तो अब की बार भी पलटेगा। तेलंगाना में पलटने की गुंजाइश नहीं है, छत्तीसगढ़ में पलटने की गुंजाइश कंडीशन पहले ही लगा दिया, तो मध्य प्रदेश में ही पलटेगा। हाँ, संजीव कौशिक जी, आपको क्या लग रहा है, अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं 4-0 से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि स्वीप करने वाले हैं, तो फिर ये बाड़ेबंदी जो हम देख रहे हैं, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो इसकी जरूरत क्यों है? देखिए हिमानी, मुझे लगता है कि दोपहर आते आते आज कई एग्जिट पोल की भी पोल खुलने वाली है। अच्छा। और एक दूसरा सच सामने आके खड़ा होगा। हम देख रहे हैं कि टीवी चैनलों के जिस तरह के व्यवहार बदले हैं पिछले 24 घंटों के अंदर, जो मुख्य प्रचारक के रूप में और सर्वे सर्वा हुआ करते थे, उनके चेहरे को हटा करके बस स्थानीय चेहरे को सामने ला दिया गया है। अब ठीकरा फुटना है उनके सर पे, तो वो कुछ देर के बाद में सब लोगों को पता चल जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बदलाव की लहर थी, लोगों के जहन में ये बात था कि जो केंद्र के चेहरे पर ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया, केंद्र के ही चेहरे को ध्यान में रख करके लोगों ने मतदान किया है। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत, इसकी लहर जो शुरुआत आज होगी, वो 24 तक इसका असर जाता हुआ दिखाई देगा। मैंने तो चलिए कांग्रेस की कॉन्फिडेंस की बात पूछी थी, लेकिन चलिए आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी यहाँ पर बता दिया। पर इन्होंने जो बात कही मानी कि केंद्र के चेहरे पर ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर केंद्र का चेहरा जिसने चुनाव प्रचार में जो उतरे हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं, अगर उन पर दांव लगाया है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी के नाम पर ही दांव लगाया है, तो आज आवाज में मैं ये बात कह रहा हूं कि ये आज जो रिजल्ट आने वाले हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यदि माइनस में जाती है तो ये बात मान लेनी होगी कि वो जो मैजिक की बात की जा रही है, वो मैजिक खत्म होता हुआ दिखाई। वो तो 2018 में भी नहीं था। 2018 में भी 5 राज्यों में बीजेपी नहीं आई थी। 2019 का जो रिजल्ट था वो कंप्लीटली उलट था, संजीव जी, आप भी जानते हैं। तो ऐसे में नहीं, ऐसे में 2023 को सेमीफाइनल ब्लॉक कह रहे हैं, लेकिन उसका आंकलन 24 से जोड़ना कितना सही है, ये भी सोच लीजिए। एक बार ग्राउंड पे चले जाते हैं, सुमित के पास जाते हैं। सुमित, जरा बताइए, जयपुर में आप मौजूद हैं और वहां पर वसुंधरा राजे लगातार मंदिर भी जा रही हैं और विधायकों बागियों से मिल भी रही हैं। बिल्कुल सुचरिता हिमानी, और लगातार मंदिरों में जाने का जो दौर है वो चल रहा है। मैं इस वक्त जयपुर के कॉमर्स कॉलेज के बाहर इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। और पहले मैं आपको तैयारी एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि आज यहीं से जो नतीजों की शुरुआत है वो हो जाएगी आना। क्योंकि भले ही इस वक्त थोड़ा सा अंधेरा हो, लेकिन नतीजों का उजाला कुछ ही देर के बाद होना शुरू हो जाएगा। जो रुझान है वो 8 बजे के बाद 8 से 8:30 बजे के बीच आने शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए, पूरी तरीके से जो रोड है ब्लॉक किया गया है, आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है। जिनके पास बने हुए हैं वही आगे जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद यहां पर की गई है। और रही बात इसकी कि जो लगातार मंदिर जाने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। वसुंधरा राजे का अगर हम यहां पर जिक्र कर लें, वो जिस तरीके से मोती डूंगरी मंदिर में भी नजर आई, इसके अलावा महेंद्रपुर बालाजी में जाकर उन्होंने दर्शन किए, वहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया और कहा यही जा रहा है कि केंद्रीय जो नेतृत्व है उनकी तरफ से जो निर्देश मिले उसके बाद वो एक्टिव हुई हैं। और यह भी ये कहा जा रहा है कि अब जो रुझान सामने आया, जो एग्जिट पोल सामने आया, उसके बाद वसुंधरा राजे पर एक बार फिर से विश्वास दिखाया जा सकता है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। कई चेहरे हैं, लेकिन इधर कांग्रेस भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। और हिमानी जिसका जिक्र यहां पर कर रही थी कि आखिर अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो हेलीकॉप्टर्स जो है वो क्यों बुक किए गए हैं, रिजॉर्ट्स को लेकर क्यों बातचीत हो रही है, क्योंकि बाड़ेबंदी की जो तस्वीर है वो भी उभर कर सामने आ सकती है। राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, इसको लेकर राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अमित सिंह का हम जरा रुक कर लेते हैं। वसुंधरा राजे के घर पर वो इस वक्त मौजूद हैं। वसुंधरा राजे अभी घर पर ही हैं या आज भी मंदिर चक्कर लगाने वाली? वैसे तो तस्वीरें हम कल यहाँ पर देख चुके हैं। बीजेपी राज बदलने के उम्मीद लगाई बैठी है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो वो ये कह रही है कि रिवाज बदलेगा।